आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने कुछ गुड्स सेल किया। गुड्स सेल करने के बाद आपको कस्टमर ने पेमेंट किया जीपे के माध्यम से या फिर फोन पे के माध्यम से, ऑनलाइन के जरिए। कुछ दिन बाद पता चला कि वो अमाउंट जो है वो लियन हो गया या फिर अकाउंट जो है वो साइबर सेल द्वारा फ्रीज हो गया। तो उससे कैसे आपको छुटकारा मिले और कानूनी ढंग से आपको क्या क्या करना है, उसी बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कमल। लॉ एंड जस्टिस 365 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब भी आपको पता चले कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया, अमाउंट जो है वो लियन पे चला गया, तो तुरंत आप अपना जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, बैंक खाता है, उसी ब्रांच में जाइए, मैनेजर साहब से पूछिए कि मेरा ये मैसेज आया है तो क्यों आया है। तो पहले आप उनसे कलेक्शन कीजिए कि आप कौन सी साइबर पुलिस स्टेशन ने आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज किया या फिर अमाउंट जो है वो लियन पे लिया है। सेकेंडली, आप एक्नोलेजमेंट वहां से बैंक से आपको मिलेगा। 14 डिजिट का एक नंबर होता है एक्नोलेजमेंट नंबर, वो एक्नोलेजमेंट नंबर भी आप लीजिए और डेट एंड टाइम भी लीजिए कि किस डेट किस टाइम में वो जो अमाउंट है वो फ्रीज हुआ है या फिर लियन पे गया है। ये तीनों लेने के बाद आप पहले देखिए, आपके जो एज ए बिजनेसमैन आपका कोई गलती नहीं है। आपने गुड्स सेल किया, आपने पेमेंट मिला ऑनलाइन, आप एक बोनाफाइड रिसिपेंट बन गए। उससे आपका कोई भी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा अगर कोई साइबर फ्रॉड के साथ आप मिला नहीं हुआ है तो पहले आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपका जो दुकान का है या फिर बिजनेस प्लेस का है, उसका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसको देखिए। साथ में आप ट्रेड लाइसेंस का कॉपी लीजिए, कैश मेमो लीजिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो स्टेटमेंट होता है उसको लीजिए, स्टॉक रजिस्टर्ड जो है उसको लीजिए, और साथ में अगर आपके दुकान में सीसी कैमरा है तो सीसी कैमरा का फुटेज भी लीजिए, वो बैंक वाले जो पर्टिकुलर टाइम एंड डेट दिए थे उसी आधार पे। और अगर आपको पता चलता है सीसी फुटेज से या फिर किसी से उसको आप पहचानते हैं, तो आपका उसका नेम, कस्टमर का नाम और साथ में उसका मोबाइल नंबर देके आप बैंक में एक लिखित रूप से इन्फॉर्म कीजिए कि मैं एक बोनाफाइड रिसिपेंट हूं, मैं एक ये डॉक्यूमेंट मेरा दुकान का सब कुछ है, तो मैंने गुड्स सेल किया था, मुझे पेमेंट किया था, तो उसको थोड़ा अनफ्रीज कीजिए। उसका एक रिसिप्ट कॉपी लीजिए। फिर आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एक इन्फॉर्म कीजिए कि मैं एक बोनाफाइड रिसिपेंट हूँ, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरा दुकान से ये सामान खरीद किया था, मेरे पास जीएसटी है, ट्रेड लाइसेंस है, कैश मेमो है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, स्टॉक रजिस्टर है, सीसी फुटेज है तो वो भी है, बैंक का अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी है, और कस्टमर का अगर आप पहचानते हैं मोबाइल नंबर वो सब भी है, तो मेरा वाला ये हालत में है, मुझे दीजिए। तो उसका एक रिसिप्ट कॉपी साथ में लेके आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए। लोकल वाले भी मदद करते हैं, बैंक वाले भी मदद करते हैं साइबर का जब भी आप विक्टिम होते हैं तब। तो लोकल पुलिस स्टेशन उसका एक जीडी एंट्री करेंगे आप। फिर वो सब कुछ लेके आप साइबर सेल का जो है उसमें आप मेल कीजिए। बैंक से जो मिला था आपको एक्नोलेजमेंट नंबर देके आप एक मेल कीजिए कि मैं एक बोनाफाइड रिसिपेंट हूँ, मुझे जीपे में पेमेंट किया था, कस्टमर ने गुड्स लिया था, फिर फोन पे या ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट जो किया था वो फ्रीज हो गए या फिर लियन पे चला गया, उसको अनफ्रीज कीजिए, मेरा पैसा मुझे वापस कर दीजिए। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगता है। साइबर सेल का जैसे कि लेयर के जरिए जाते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये इन्वेस्टिगेशन का होता है किसके अकाउंट कहां से गए। अगर ऐसा भी अगर कुछ नहीं आपको सुराहा मिलता है, अगर उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आप कोर्ट में जाके सब कुछ देके आपका ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी, कैश मेमो, यूपीआई ट्रांजैक्शन, स्टॉक रजिस्टर और भी अगर कुछ आपके हाथ में ऐसा है जो आप एक एज ए बोनाफाइड रिसिपेंट के हिसाब से आप शो कर सकते हैं, तो आप उसको शो करके कोर्ट में दिखाइए। कोर्ट आपको एक ऑर्डर देगा, उसी हिसाब से आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज हो जाएगा, जो लियन अमाउंट है वो भी आपको लियन में नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखिए, कानूनी जो तरीका है वो आप आराम से अपनाइए, कोई भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज ए शॉपकीपर आप एक बोनाफाइड रिसिपेंट है। आप कोई साइबर सेल से अगर साइबर के अगर विक्टिम है, अगर साइबर का कोई भी बंदे से अगर आप मिला नहीं है, आप एज ए शॉपकीपर आपने जो रिसीव किया है वो पैसा आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।